वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले देश में एक और बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया जाए, इस बात की कोशिशें हो रही हैं। अभी जंतर मंतर का कार्यक्रम निपटा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कुछ फैसले केंद्र सरकार ने किए, एक टास्क फोर्स बनी, लेकिन आंदोलनों का सिलसिला अब समाप्त नहीं होगा, ये जान लीजिए। अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग लक्ष्यों के साथ आंदोलन चलेंगे। अभी जो संकेत मिल रहे हैं सबसे मजबूती के साथ, वो ये मिल रहे हैं कि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी के बीच में कहीं एक छात्र आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा, कॉकरोच जनता पार्टी भी हो सकती है वो आंदोलन करने के लिए सूत्रधार, शुरू किया जाए, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश पर डाला जा सके। ऐसी कोशिश शुरू हो गई। उसके लिए गुणागणित लगना आरंभ हो गया है। एक 4-5 महीने का कूलिंग पीरियड भी मिल गया तैयारियों के लिए, और तब तक केंद्र सरकार ने क्या किया, कैसे किया, उसके क्या परिणाम है जमीन पर, वो भी सामने आ जाएगा। हालांकि किसी भी सिस्टम को 100% क्लीन करने के लिए 4-5 महीने बहुत नाकाफी है। हम मान भी लें कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी समूची शिक्षा व्यवस्था को क्लीन करना चाहते हैं और उसके लिए अब कल से लग भी गए हैं, ठीक है। फिर भी 4 महीने में, 5 महीने में वो चीजें जमीन पर दिखने लगे, ऐसा संभव नहीं होता, टाइम, समय लगता है। एक कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आने में 4 महीने लगते हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश चुनाव की पूर्व संध्या तक माहौल गरमाया रहेगा, ऐसा आंदोलन हो, इस शिक्षा को रखने वाले लोग मान रहे हैं कि अवसर रहेगा, जमीन उर्वर रहेगी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। पॉलिटिकल टेम्परेचर भी देश का चरम पर होगा, क्योंकि यूपी है, यूपी और पंजाब दोनों। पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि आम आदमी पार्टी संकट में पड़ी रहे। पंजाब में भी पेपर लीक हो रहे हैं धुआंधार, वहां के शिक्षा मंत्री को हटाने की भी कवायद हो रही है। जो अभिजीत दीपके हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी के ही आईटी सेल में थे, उसके डिजिटल प्रोग्रामिंग को देखते थे। तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल से दीपके का एक अपनी केमिस्ट्री होगी, अपना रिश्ता होगा। लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में मुसीबतें खड़ी हों, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर आंदोलन हो तो उसकी लपट पंजाब तक भी जाएगी। और कोशिश ये कि आंदोलन दिल्ली में ही हो, उत्तर प्रदेश की जमीन पर नहीं, दिल्ली में हो, ताकि उसकी लपट वहां तक जाए। लेकिन भौगोलिक उपस्थिति आंदोलन की, प्रत्यक्ष उपस्थिति दिल्ली में हो। अब दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश लगा है और दिल्ली से ही पंजाब लगा है, दोनों में लाभ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सूट करेगा आंदोलन, और पंजाब में कांग्रेस को सूट करेगा। तो ऐसी परिस्थितियां बने, इसकी कोशिशें हो रही हैं।
हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना प्रबल और प्रखर आंदोलन हो पाएगा, ये सब चीजें बाद की है, भविष्य की। लेकिन उसकी कोशिश शुरू हो गई है कि भाई ऐसा हो। और स्वाभाविक है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो जंतर मंतर से जो बिजली पैदा हुई है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक टिके। जो ताप पैदा हुआ है, जो अग्नि पैदा हुई है, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों तक रहे और उसमें उसका असर पड़े। कांग्रेस के लोग मान रहे हैं कि उसके ग्राउंड जीरो के स्तर पर खड़े जो कार्यकर्ता थे, जो उदासीन हो गए थे, बिल्कुल वो सक्रिय हुए हैं, उनमें कुछ चेतना आई है, उनमें कुछ जुम्बिश हुई है इसके जंतर मंतर एपिसोड के बाद। तो कुल मिला के तस्वीर यही बन रही है कि अब सबकी नजर में यूपी है और विपक्षी दल ये समझ गए कि उनके किए धरे से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस ढंगा कोई जेएनजी टाइप का आंदोलन हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कांग्रेस भी जान गई कि राहुल जी के किए कुछ होता तो कब का हो गया होता। सपा वाले भी जानते हैं कि अगर हमारे किए कुछ होता तो हम लगातार 2 चुनाव नहीं हारते, 17 और फिर 22। ये दोनों दल जानते हैं कि अब हम जैन जी की तपस्या का पुण्य ही प्राप्त कर पाएंगे और उसी से हमारा बेड़ा पार होगा। आगे आगे जैन जी, पीछे पीछे हम। ये जो भाव है, ये जो व्यवस्था है, वो राजनीति, भारत की राजनीति की अब नई व्यवस्था है। सब अपने ढंग से चाहेंगे कि भाई इस आग का इस्तेमाल हो, इस शक्ति का इस्तेमाल हो, इस पावर का इस्तेमाल हो, जिसको हम जेएनजी नाम दे रहे हैं। फ्रंट पर यही रहेंगे और उसके पीछे राजनीतिक पार्टियां रहेंगी। दिल्ली ने एक मॉडल सेट कर दिया, एक रास्ता दिखा दिया राजनीतिक लोगों को कि भाई अब तुमको भूख हड़ताल खुद कर रखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपने देखा होगा भारत में किसी स्थापित राजनेता ने भूख हड़ताल कहां की। भूख हड़ताल के लिए तो वो लोग दूसरे लोग चुनते हैं, चाहे अन्ना हो चाहे वांगचुक हो। आपने देश के बड़े राजनेताओं को कभी भूख हड़ताल करते देखा? नहीं, नेवर। वैसे ही आपने राजनीतिक दलों को आंदोलन करते भी नहीं देखा। आंदोलन और भूख हड़ताल और ये सब राजनेता दूसरों के लिए रखते हैं, अपनी और अपनी पार्टी को इसमें नहीं फंसाते। दूसरे की भूख हड़ताल, दूसरे के आंदोलन से जो बिजली पैदा होती है, उसमें कटिया डाल के राजनेता अपना घर रोशन करते हैं, अपनी हवेली में बल्ब जलाते हैं। ये भारत की राजनीति की वो है केमिस्ट्री, यही। वो कहते खुद बिजली पैदा करने में काय को दिमाग लगाओ और इतनी मेहनत करो। बिजली दूसरे से पैदा कराओ, आप कटिया डाल लो और अपने जनरेटर में ले लो और उसके बाद चाहे जो चलाओ, टीवी, फ्रिज, इससे लेके कुछ भी। ये भारत की राजनीति की व्यवस्था है, उसका व्याकरण है। जैन जी का ये आंदोलन, जंतर मंतर का, कॉकरोच पार्टी का उस दिशा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैन जी के आंदोलन से जो बिजली पैदा हुई है, उसी से कटिया डालकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब अपने अपने घरों को रोशन करना चाहते हैं। हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। ऐसी ही कोशिश, एक बड़ी कोशिश उत्तर प्रदेश के लिए हो रही है। एक बड़ी प्लानिंग हो रही है, एक योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक बार ऐसा ही नगाड़ा बज जाए जैसा जंतर मंतर पर बजा था अभी 36 दिनों तक। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर बना के रखिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।